2014 से हमारे देश में लगातार मॉब लिंचिंग के मामले सामने आ रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा एक विशेष धर्म को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन मॉब लिंचिंग करने वालों के हौसले क्यों ना बुलंद हो जब उनका स्वागत फूल मालाओं से किया जाता रहा है। इसमें सोचने वाली बात है, जब राम मंदिर का फैसला आया था और राम मंदिर का फैसला रामलला के पक्ष में गया था तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। लेकिन जब 5 अगस्त को भूमि पूजन हुआ, और भूमि पूजन उस वक्त होता है जब हमारे देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब राम मंदिर का शिलान्यास होता है उसके बाद जय श्री राम के नाम पर मॉब लिंचिंग की जाती है और ये मॉब लिंचिंग राजस्थान में होती है। और ये वही राजस्थान है जहां कुछ दिन पहले विधायकों की उलट पुलट मची हुई थी। राम मंदिर के शिलान्यास के बाद देश में एक एकता का संदेश जाना चाहिए था, लेकिन अब भी हो क्या रहा है, अब भी एक विशेष धर्म को, एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। राजस्थान में गफ्फार अहमद को जय श्री राम और मोदी जिंदाबाद के नारों के नाम पर उनके साथ मॉब लिंचिंग की गई। गफ्फार अहमद के भतीजे के अनुसार सुबह 4 बजे उनके चाचा सवारी को छोड़कर वापस लौट रहे थे। वापस लौटते वक्त कार में युवकों ने उनसे तंबाकू मांगी। इन्होंने ऑटो को रोककर उनको तंबाकू दी, लेकिन उसके बाद उन युवकों ने तंबाकू लेने से मना कर दिया और उस बुजुर्ग को जोरदार थप्पड़ मारा और जय श्री राम और मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने को मजबूर किया। ऑटो ड्राइवर गफ्फार अहमद ने वहां से भागने की भी कोशिश की, लेकिन लोगों ने कार के द्वारा उनका पीछा किया और पीछा करते करते जगमलपुर तक पहुंचकर उनको रोक लिया और वहीं पर उन बुजुर्ग के साथ मॉब लिंचिंग की घटना घटी। इसके बाद उन युवकों ने उस बुजुर्ग से कहा कि जब तक हम तुम्हें पाकिस्तान नहीं भेज देंगे हम शांति से नहीं बैठेंगे। इस प्रकार की हरकत उन लोगों ने गफ्फार अहमद के साथ की। इससे पहले मॉब लिंचिंग की अनेक घटनाएं हमारे देश में हो चुकी हैं। आपको पहलू खान का नाम याद होगा। पहलू खान के साथ जो मॉब लिंचिंग हुई थी वो भी राजस्थान में हुई थी और उनकी मॉब लिंचिंग के दौरान ही मौत वाक़ई हो गई थी। लेकिन उनके साथ जो मॉब लिंचिंग हुई थी वो गाय के नाम पर हुई थी और अब जो मॉब लिंचिंग हुई है वो जय श्री राम और मोदी जिंदाबाद के नारे के लिए हुई है। लेकिन इन सभी मॉब लिंचिंग में सिर्फ एक धर्म के लोगों को, एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जिससे हमारी देश की साख को लगातार नुकसान पहुंच रहा है। राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है जिससे हमें सारे देश में एक एकता का संदेश देना चाहिए, लेकिन अब हो क्या रहा है, कभी राम के नाम पर, कभी गाय के नाम पर, कभी मोदी जिंदाबाद नारे के नाम पर लगातार हमारे देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं सामने आ रही हैं। एक बार फिर वही बात सामने आ रही है, जब ऐसे मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों का या ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों का स्वागत फूल मालाओं से किया जाता रहेगा और बाद में किसी राजनीतिक पार्टी में पद दे दिए जाते हैं। बहरहाल पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है और 2 युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस तरीके की अनेक घटनाएं हमारे देश में हर दूसरे दिन घट रही हैं और हमारी सरकार का, हमारे कानून व्यवस्था का इस पर कितना जोर है और अपराधी के लिए कितना सख्त उनका रवैया है वो ना आपसे छुप सका है ना मुझसे छुप सका है।